में ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न जिस तरह से है, वो अजीब है। हम सुपर पावर तो ईरान को बिल्कुल नहीं कह सकते, हुँ, हुँ। बल्कि उस पे सोचना भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। सुपर पावर हाँ, यूएस की जो सुपर पावर की हैसियत थी, वो चैलेंज ज़रूर हुई है ठीक और है। उसमें जो है वो लाज़िम बात है कि चाइना और रशिया वो उसके कॉम्पिटिटर हैं, ईरान उसका कॉम्पिटिटर नहीं है उसमें। हाँ, ये बात है कि ईरान सस्टेन कर पाया है इस जंग में, वो एक बड़ी उनकी अचीवमेंट है और जिस तरह से ईरान का जो है वो सपोर्ट बेस बिल्कुल सही बात है कि उनके साथ हमदर्दियाँ हुँ। और उनका एक वो नेटवर्क जिस तरह से आपको पता है कि उनके साथ हिज़्बुल्लाह और हमास और हुसी, ये उनका जो नेटवर्क है, रीजनल नेटवर्क, वो उनका है अभी भी। अब उस पे ये क्योंकि ये जो इसराइल की तरफ से सबसे बड़ा था, वो ये भी था कि ये जो नेटवर्क है, उससे उनकी सपोर्ट ख़त्म कर दी जाए और ईरान उनको अबंडन कर दे। तो उस पे ईरान कामयाब रहा है कि वो उनको अबंडन नहीं कर किया हुँ। उन्होंने और जो नेगोशिएशंस हुई हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नेगोशिएशंस में जो है वो ये कहीं पे नहीं है कि इनको ईरान अबंडन करेगा या इनको ख़त्म कर दिया हुँ, हुँ। जाएगा, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था एक इस्राइल का और अमेरिका का। और दूसरा ये भी बिल्कुल बात कि इस्राइल के लिए एक तरह से धचका है, क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस या जो भी बात हुई, वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुँ। हुई। उसमें इस्राइल कहीं पे नहीं था सही। और इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की और बाकी कंट्रीज़ की बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने इस्राइल को इससे आउट रखा हुँ। और ये बहुत बड़ी एक तरह से सक्सेस है कि इस्राइल को एक तरह से तन्हा कर दिया